नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल और यहां पर इस वक्त हम आज एक बेहद खास शो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद जो मथुरा का है उसको लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो कल फैसला है कि इस विवाद में जो याचिकाएं लगाई गई थी सर्वे होगा, उसके बाद अब आगे क्या होगा? क्या यहां एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर कुछ देखा जाएगा? क्या ज्ञानवापी की तर्ज पर यहां ASI सर्वे करेगी? आखिर क्या होगा यहां पर, यह देखना होगा। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, ऑडियंस में हमारे साथ काफी लोग हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत हो जाए। देखिए, आप सबका बहुत इस वक्त आप सबको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि आगे क्या होगा, और इसी पर हम बार बार बात कर रहे हैं। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा मंदिर मस्जिद पर घमासान जारी है। इतिहास से जुड़े दस्तावेज हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दावे हैं तो अदालत के रास्ते भी हैं। आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, इसके बारे में आपको बताएं। इस मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। 18 दिसंबर को सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम भी तय हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान या शाही मस्जिद की बहस तेज हो गई है। आज हम विवादों में छिपे अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोनों पक्षों के बड़े चेहरे, इतिहासकार, वकील हमारे साथ हैं। कथावाचक और हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन महाराज भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत हो जाए। इसके अलावा देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में कौन कौन है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ यहां पर प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी हैं, आप इतिहासकार हैं। केसी कौशिक हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज, इस्लामिक स्कॉलर। और प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं हमारे साथ जामिया यूनिवर्सिटी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस डिबेट को शुरू करें, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोगों के और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यूज आपके सामने लेकर आए। आइए आपको जरा ये पूरा मामला मैं समझा देता हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह, यही पूरा मामला है। देखिए, कोर्ट का आदेश क्या है। मैं एक बार वॉल पर जाता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि वहां पर इस वक्त इस पूरे मामले में क्या ग्राफिकल हमारे पास रिपोर्ट है। आइए जरा, और उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मस्थान क्वेश्चन मार्क, इस शो का नाम। क्या मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मस्थान है? पहले दिखाइए प्लीज यार, मुझे वो ग्राफिक्स दिखाइए जो अपने दर्शकों को दिखाएं, उनको क्लैरिटी आए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवादित परिसर का सर्वे होगा, ये कोर्ट ने कह दिया है। और अब कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। यह तो यहां पर तय हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे? ज्ञानवापी की तरह सर्वे किया जाएगा। कौन कमिश्नर होगा, यह 18 तारीख को तय किया जाएगा। 18 दिसंबर को कोर्ट फैसला करेगी। ये देखिए, आपके सामने आ चुका है। ज्ञानवापी की तरह सर्वे किया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर की टीम साक्ष्य जुटाएगी। विवादित जो वहां पर परिसर है उसका सर्वे होगा। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, ये 18 दिसंबर को कोर्ट फैसला करेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती, शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई होनी है। विवाद 350 साल पुराना है। आरोप 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है। और सबसे बड़ी डिबेट यही है कि अब TV9 पर हर पक्ष की आवाज यहां पर आप देखेंगे। दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल होगी और इतिहास के पन्नों से सच की खोज की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अब इस डिबेट को ओपन करूं, एक बार कोशिश करता हूं कि सबसे एक एक यहां पर व्यू ले लेता हूं। और शुरुआत देवकी नंदन महाराज जी से करते हैं। देवकी नंदन जी, आप इस मामले को बहुत दिनों से इसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कल का ये जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इस पर आपका क्या कहना है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीतिर्मितिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, जहां पर लोगों की निष्ठा और श्रद्धा है, निश्चित हमारी विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं। आप अगर पानी पीना चाहें तो मैं आप एक बार ले लें। मैं जी जी। हाँ, आपको बता दूं, मेरा गला थोड़ा खराब है, कल ज्यादा हो गया। और ये भी बता दें हम कि हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर देवकी नंदन जी यहाँ पर आए। हमने इनसे कहा कि आपका आना जरूरी है, उनका गला खराब होने के बावजूद। प्लीज इनको पानी दिलवाइए। इसके मैं यहाँ पर तब तक एक पक्ष यहाँ पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कौशिक साहब, उनसे ले लेता हूँ। कौशिक साहब, जरा टेक्निकलिटीज आप बता सकें कि इस पूरे फैसले की टेक्निकलिटीज क्या हैं और इसको कैसे देखा जाए एक जानकार की राय में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए,
जहाँ तक कल कोर्ट का फैसला आया है उसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा था। जो डिफेंडेंट्स हैं उनका कहना ये था कि जो कमिश्नर अपॉइंट करने की जो प्रार्थना पत्र प्लेंटिफ ने दिया है वो डिसमिस होना चाहिए। उसको उसके बाद आपने जब तक हमारा ये फैसला नहीं हो जाए कि जो प्लेंट है वो डिसमिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे सुनवाई और फैसला होने के बाद इस पे जो कोर्ट कमिश्नर की एप्लीकेशन है उस पे सुनवाई या फैसला होना चाहिए। कोर्ट ने इसको दो तरह से डील किया है। पहली बात कोर्ट ने ये कही है कि जो एप्लीकेशन कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने की जो है ना पेटिशनर्स ने दी थी उस पे जो डिफेंडेंट्स हैं वो अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। ठीक है। तो जब इसमें एप्लीकेशन आ गई, उसका जवाब आ गया, तो ये कंप्लीट है, उस पर उन्होंने सुनवाई करी है और उस पर सुनवाई करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि साहब कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा। उसकी उन्होंने रीजनिंग दी है। ठीक है। अब कोर्ट कमिश्नर कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं होगा इसका दोनों पार्टी को सुनने के बाद ऐसी आशा करनी चाहिए कि कोर्ट 18 दिसंबर को इस पे ये फैसला करेगी कि इसमें आखिर कोर्ट कमिश्नर कौन होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिक मुद्दा ये है। ठीक है। और जो विपक्ष की ये मांग थी कि साहब पहले ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं ये डिसाइड होना चाहिए, तो कोर्ट ने ये कहा इसका तो अभी क्या नाम है जो वादी हैं उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया है, तो अभी हम इस पर सुनवाई कैसे करेंगे, ये मुद्दा कल आया है। ठीक है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी 18 तारीख को इसके बाद और आगे की दिशा तय हो जाएगी कि ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, कौन सर्वे करेगा, कितने लोग होंगे उस टीम में। लेकिन फिर भी जो एक पक्ष इधर से, उनसे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, उनका कहना था कि ये याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा। अब आपका क्या कहना है? देखिए, दो तीन चीजें मुख्य रूप से इसमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1968 में एक समझौता हुआ था बैठकर, और समझौता होने के बाद सब कुछ साइन वगैरह आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नंबर एक, 1991 में पैलेसेस वर्शिप एक्ट बना, उसमें भी साफ तौर से कहा गया कि भाई अब जो 1947 में जिस तरह से मस्जिद, मंदिर, जो भी गुरुद्वारा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। दो चीज। तीसरी चीज ये है कि जब हम इसी जैसा एक केस, बाबरी मस्जिद का केस देखते हैं, तो बाबरी मस्जिद में 100 सालों से एक नारा दिया गया कि साहब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, और उसको इतना फैलाया गया कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी है। लेकिन 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने सबसे पहले ये साफ किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें देखिए, हम अपनी जीत इसलिए मानते हैं कि एक झूठ को कोर्ट ने नकारा है, फिर कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो जगह दे दी मंदिर को। हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, हम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल सामने आ गई, एक नया झूठ अब गढ़ा जा रहा है कि साहब शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जैसे आपको याद होगा, हिंदू महासभा ने अभी 2-3 महीने पहले एक लेटर जारी किया और अमित शाह जी तक वो लेटर पहुंचाया कि साहब जामा मस्जिद दिल्ली की जो है उसके नीचे हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वो तोड़वाया जाए, उसकी जांच की जाए। नहीं, अभी उसके बाद में आएंगे। नया विवाद। आप इस पर आपका क्या कहना है? जो सर्वे है उस पर आप सहमत है? नहीं है, उस पर आएंगे। अभी बहुत लंबी बातचीत है। जब तक हम सारे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, ये बेचारे बच्चे जो बैठे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, मौलाना साजिद रशीदी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करनी है। मैं एक कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद आपको बहुत बात करने का मौका दूंगा। देखिए, सर्वे जहां तक है, अगर कोर्ट फैसला करेगा तो सर्वे हो, ठीक है, कौन मना करता है उसको? ठीक है, उस पर कोई वाद विवाद होना नहीं चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोर्ट के फैसले पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां तक आस्था की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहता आया हूं कि बाबरी मस्जिद हमारी आस्था है, रहेगी, उसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, मैं एक बार इतिहास के जो जानकार है उनसे ही बात कर लेता हूं। प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी, इतिहास, क्योंकि इतिहास से तय होगा, ऐतिहासिक तथ्यों से तय होगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था।
अब यहाँ पर ऐतिहासिक किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज हमें क्या बताते हैं? जैसे राम मंदिर को लेकर या फिर ज्ञानवापी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं ऐतिहासिक तथ्यों में। मथुरा के इस मंदिर या शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर क्या कहता है इतिहास? बहुत सिंपल सा लॉजिक यही है कि इतिहास बिल्कुल जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। सिर्फ साहित्य के आधार पे इतिहास जो है किसी घटनाक्रम को गलत या सही साबित नहीं करता है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको कि बीकानेर स्टेट आर्काइव्स में बहुत संभाल के रखा गया है, और उस समय जो बादशाह औरंगजेब के जो तमाम सारे जो आदेश दिया करते थे वो उनकी डिग्रीज थी, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर्शियन लैंग्वेज में है। और उसको बाद में कहते हैं कि शाकिर मुश्ताक खान ने मासिर आलमगीरी के तौर पे उसको जो पूरा उस ग्रंथ की रचना की, और प्रोफेसर जदनान सरकार ने जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया। तो ये अब फिलहाल तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी गूगल पे सर्च करके इस बुक को देख सकता है, पढ़ सकता है। और उसमें बहुत साफ तौर पे है कि 1670 में बादशाह ने इस जो है ईदगाह जहाँ पे जिसकी चर्चा हो रही है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उस मंदिर को गिराने का स्पष्ट आदेश दिया है। सिर्फ यही एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा काशी का जो मंदिर है और जयपुर के मंदिर, कई ऐसे मंदिरों का वो कई किताबें हैं। मासिर आलमगीरी का जिक्र कर रहे हैं जी, बिल्कुल मासिर आलमगीरी में ये है, मैं उसी को कोट करके यहाँ पे ठीक है, वो हमारे पास एक ग्राफिक्स है और हम वो ग्राफिक्स दिखाएंगे जो प्रोफेसर वेदव्रत कह रहे हैं, हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन देवकीनंदन जी की क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो देवकीनंदन जी अब आपकी बात पूरी हो जाए, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप बहुत ज्यादा इस मामले को पब्लिक मंचों से उठा रहे थे। अब कोर्ट ने कह दिया एक कदम आगे बढ़े कि सर्वे होना चाहिए। ये हम सबकी विजय है, हमारी भावना की विजय है, हमारी आस्था की विजय है। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है, पर हमारे राम, हमारे कृष्ण हमारी आस्था का विषय है, और उस विषय पर बार बार आक्रमण हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और जब हम ये सब जानते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें, और कोर्ट ने हमारी भावना को, हमारे विचारों को समझा है, और उसके तहत ये पहला चरण है। अभी आप कह रहे थे कि एक समझौता हुआ 1832 से लेके 1965 तक 9 मुकदमे हुए कृष्ण जन्मभूमि पे, 9, और सारे 9 के 9 मुकदमे हमारे मुस्लिम पक्ष हारे। 1832 से 1935 1965 हम जीते। 1965 ओके, हम जीते। और उसके बाद भी आज भी हम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। कृष्ण की बात होते हुए भी आज अगर इनके कुरान की बात होती तो कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते, ये रोड का रास्ता अपनाते। हम सब जानते हैं, और हम अपने कृष्ण की बात होते हुए भी आज भी। अयोध्या में आपने कौन सा रास्ता अपनाया था जी? मौलाना रंगरेज, अभी आ रहा हूं आपके पास। नहीं। मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे ना, ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो है मुसलमान तो रोड पर आकर अपनी बात रखते हैं। तो हिंदू भाइयों ने क्या किया था 1992 में, कैसे मस्जिद को शहीद किया गया था, उस पर भी तो बात करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये विवाद 1968 में ये निमट गया, जब दोनों पक्ष के लोग बैठ गए और समझौता हो गया, तो ये बार बार ये विवाद खड़ा करना, फिर तो ऐसे कितने जैन, कितने बौद्ध धर्म के लोगों के मंदिर तोड़े गए, तो वो भी कोर्ट में। तो ये विषय इस देश का नहीं हो सकता। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, और मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था कि वो सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ सबको समझ भी लें। उन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद अब हमारा किसी भी तरीके से कहीं पर भी मंदिर ढूंढने की या कोई भगवान जी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि बार बार जो भी बात हो रही है, ये हमारे सारे भगवान हमारी मस्जिद में क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर इस सवाल से सब दरकिनार होते नजर आते हैं। मैं तो एक मेहरुद्दीन रंगरेज, हर मस्जिद में भगवान आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जब ये इनका मानना है कि कोर्ट में जा रहे हैं, बताइए आप इस देश में ये बताइए। अगर मुसलमान भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया, फिर तो ये है कि ये इनके पास 1 लाख लिस्ट है मंदिरों की, हमारे पास भी बहुत सारी लिस्ट है। तो हम नहीं चाहते कि देश में विवाद खड़ा हो, कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे हिंदू मुसलमान भाई की जो एकता है कैसे तय होगा? कैसे टूटे? देवकीनंदन जी, ये कैसे तय होगा अगर एक पक्ष कहता है कि इस धार्मिक स्थल में, दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल में हमारे भगवान है, फिर ये कैसे तय होगा? ये विवाद कैसे सुलझेगा? मुझे एक बात बताइए, जहां हमारे भगवान है वहीं मस्जिद क्यों है? प्रश्न ये है ना सर। आप अपने देखिए, एक मिनट, नहीं मेहरुद्दीन, एक मिनट, पूरी बात हो जाए। राम कृष्ण शिव, काशी, मथुरा, अयोध्या,
कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया महाराज। एक मिनट, वन बाय वन देखो, नहीं बनी। आज मेरा साजिद भाई, एक मिनट। मुझ पे कोर्ट ने किया है, वैसे भी छोटे मोटे कोर्ट ने नहीं किया। अयोध्या, काशी, मथुरा, राम, कृष्ण, शिव, शिव पुराण, भागवत, वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, जो आप उठाना चाहें उठा लीजिए, सब में ये जगह है। आप कह रहे हो कि आपकी मस्जिदों में हमारे भगवान गलत है। आपने उन आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, आप ये अच्छा ये बताइए देव, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं। आज के देखिए, मैंने किसी को नहीं टोका। अभी आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। आक्रांता बन जाइए, आप भी तोड़ दीजिए सारी, जितने भी आपके पास 1 लाख मेहरुद्दीन रंगरेज, आपको मौका मिलेगा अभी। आपके पास सब तोड़ दीजिए, आप भी आक्रांता बन जाइए, आप भी अपनी हिस्ट्री में नाम लिखवा लीजिए। तो ये तर्क नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसा किया था अब हम ऐसा करेंगे। देखिए, ये इन सब चीजों में जो ध्यान भटकाने की जो राजनीति हो रही है उससे बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी तरीके से मोहन भागवत जी के बयान को लोग बहुत अच्छा, मोहन भागवत जी के बयान पे ही बात कर लेते हैं। एक मिनट, मोहन भागवत जी के बयान की आप बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में हमको शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। हर मस्जिद में हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद में नहीं ढूंढ रहे हैं। राम, कृष्ण और शिव हम वहीं ढूंढ रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी पक्का ये था, है और रहेगा। ठीक है, उसे आप बदल नहीं सकते। ये था, ये है और रहेगा। तो क्या प्रोफेसर अरविंद कुमार, ये आस्था का ही विषय है अयोध्या के बाद मथुरा और काशी, या इसमें आप कोई और एंगल भी देखते हैं? गौरव जी, अभी तक जो बहस चल रहा है इसको सुनकर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी, न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। गौरव जी, मैं जिस मंदिर, मेरे लिए जो आस्था है और मैं जिस मंदिर को मानता हूं, वो मंदिर अगर नहीं गए होते तो ये बच्चे यहां नहीं बैठे होते। मेरे लिए मंदिर है स्कूल, मेरे लिए मंदिर है कॉलेज, विश्वविद्यालय। वो उस मंदिर पर आज बात होनी चाहिए। अभी आईआईटी बॉम्बे के कुछ बच्चों ने 2022 में एक सर्वे किया और ये पाया कि तमिलनाडु वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। वहां एक भी कम्युनल दंगे का इतिहास आप बताइए हाल फिलहाल में। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, यूपी बिहार है ही नहीं। और हम मंदिर मस्जिद के नाम पर आगे की देश की क्या दिशा तय करेंगे, ये क्या राष्ट्रीय मुद्दा है? एक मिनट, मैं पूरी बात कह लूं। आगे प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे जेएनयू में, उन्होंने एक बात कही थी वर्षों पहले कि हमारा समाज कम्युनल है और हमने उसके ऊपर एक सेक्युलर स्टेट की परिकल्पना की है। तो ये दुखद है कि हमारे समाज को और सेक्युलर बनना पड़ेगा। हमारे समाज को ये आप कह रहे हैं बात करनी है तो स्कूलों की होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए, शैक्षणिक संस्थानों की होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो मंदिर, जो ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग मंदिर है, आप लोग, और जैसे राम मंदिर के दौरान भी, कि राम तो हमारे दिल में बसते हैं। अगर मैं मंदिर नहीं जा पाता हूं तो मैं अपने दिल में कबीर वाले राम को मैं ढूंढता हूं। ठीक है, कबीर वाले राम को ढूंढते हैं और राम इनके दिल में बसते हैं। इनको मंदिर से पहले स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए जहां बच्चे पढ़ सकें। जो राम इनके दिल में बसते हैं वही दिल को ले जाके शराब के ठेके पे खड़े हो जाते हैं। जो राम दिल की बात करते हैं वो मदिरा, मांस, न जाने क्या क्या भक्षण करते हैं। जो राम मंदिर है, जब वहाँ जाते हैं, हम निष्ठा रखते हैं, तो फिर हम मांस और मदिरा से दूर हो जाते हैं। और आपके स्कूल, आपके कॉलेज ये नहीं सिखाते। हमारे जो मंदिर हुआ करते थे पहले, वहाँ गुरुकुलम भी हुआ करते थे और गुरुकुलम में ये शिक्षा होती थी बहुत शिक्षा होती थी कि चरित्र का निर्माण कैसे होना है, चरित्र का निर्माण। और वो चरित्र का निर्माण रामायण करती थी, राम का चरित्र करता था। जो खुद चरित्रहीन है वो हमें चरित्र की बात बताते हैं। ये एक मिनट, अभी इधर बात नहीं हो पाई। प्रोफेसर हाजिर जो बात कही है, अच्छा ठीक है, प्रोफेसर हाजिर खान, एक वेदव्रत तिवारी जी, बस एक मिनट लूंगा। अरविंद जी ने कहा कि अभी सर्वे आया, आईआईटी का सर्वे आया और उसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर है
और वहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली है, दंगे नहीं होते हैं। तो ये तो अपने आप खुद ही प्रमाण दे रहे हैं। जहाँ अधिक संख्या में मंदिर हैं, मतलब वहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, वो समझते हैं कि कहाँ जो है मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति और शांति का भी है। इसीलिए वहाँ पे बच्चे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और जहाँ पे इस प्रकार के ज़्यादा डाइवर्जेंस हैं, आप देखिए, आप दिल्ली में इतने बड़े हम लोग प्रदेश में, देश की राजधानी में कितने प्राचीन मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिर ऐतिहासिक प्रमाण है, वो सब ध्वस्त किए गए हैं। ठीक है। और इसीलिए ये इतिहास का एक सरोकार है। ठीक है। आस्था का विषय है नहीं, इसको नहीं जानता मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतिहास को सही तथ्यों के साथ सामने लाने की ठीक है, जरूरत है। दोनों और मैं उसी प्रोफेसर ही पे हैं, highlight दोनों कर रहा हूं। प्रोफेसर ही हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, मौलाना साजिद रशीद, नहीं, हाजिक खान की बात नहीं हुई। हाजिक खान साहब बैठे बहुत देर से आपकी तरफ। हाजिक खान साहब बोलेंगे, उसके बाद हाजिक खान साहब मानते हैं इस बात को जो ये कह रहे हैं, जल्दी से। देखिए, इतिहास इस बात की गवाही देता है, दुनिया के इतिहास को देखा जाए। अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में मंदिर हैं, ऐसे इंडोनेशिया मलेशिया में 3000 मंदिर हैं। हाँ। कहीं दंगा नहीं हुआ। दंगा करा रहे हैं वो लोग जो इस देश में सियासत करते हैं, इस मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, और देश के हिंदू और मुसलमानों के दिलों को बांट रहे हैं। ये देश इतना खूबसूरत देश है, ये दुनिया का सबसे सेकुलर मुल्क है। यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, अल्लामा इकबाल ने कहा था रामचंद्र जी के लिए कि है राम के वजूद पे हिंदों से ताको नाज, एले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। हमारा हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान राम के अंदर भी आस्था रखता था, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने इस राम को भी बांट दिया और हिंदू और मुसलमानों को भी बांट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है फैसले में कि हमारी दुनिया का और हिंदुस्तान का इतिहास खून से लबरेज है। जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, उससे पहले हिंदू राजा जब आपस में लड़ा करते थे और एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, तो उसके आराध्यों के मंदिर तोड़ दिए जाते थे और अपने आराध्यों के मंदिर बनाया करते थे। एक राजा दूसरे राजा का मंदिर तोड़ता था, प्रमाण देंगे सर ऐसा कुछ? 50 इतिहास है, आपको लाके दिखा दूंगा इतिहास। आपने इतिहास, आप गलत बयान कर रहे हैं इतिहास को, और इतिहास के आप अगर है प्रोफेसर तो गलत बयान नहीं है। ये देश को जोड़ने की वो बात आपसे नहीं। सबूत मांग रहे हैं कि किस राजा ने, हिंदू राजा ने मंदिर तुड़वाया, ये पूछ रहे जब हैं। महमूद गजनबी आया ना, तो अमरपाल 5000 लोगों को लेके, फौजियों को लेके सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा है। इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इतिहास को देखना पड़ेगा। पाल ने अगर तोड़ा है तो वो उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सर, ये तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा, मैं मानता हूं। इतिहास में आंख पर पट्टी बांधकर प्रोफेसर साहब नहीं, स्कूल में किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान होता है तो उसके अंदर से निकलने वाली बात कैसी कह रहा है वो। अगर अच्छी बात कह रहा है तो वो उसकी अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी कहे। ऐसे नहीं, इतिहास के अंदर रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, है रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा रहीम भी हमारा। देश में ये पैगाम जाना चाहिए। क्या बात है, देश के भाईचारे हमारा, रहीम भी हमारा। एक मिनट नहीं असर हो गया सर, इसी मोड पे। मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं दोनों, हाँ। कि उसमें हमें पूजा करें और हमारे अंदर संस्कार आए। राम के संस्कार में राम की 50 साल हुक्मरानी, अरे इसी बात पर बात कर लेते हैं। 50 साल राम की हुक्मरानी में एक भी घटना नहीं घटी हमारे यहाँ। सर आपका टाइम ये ले गए, ठीक है। एक मिनट देवकीनंदन जी बोल रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। देवकीनंदन जी, राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, हम सबको मानते हैं, तो फिर आज झगड़ा क्यों? आज मैं रहीम से अपने कृष्ण और अपने शिव का स्थान मांगता हूं। आज रहीम देखे जाए। वो आपसे, रहीम से अपने कृष्ण का स्थान मांग रहे हैं, आप देने को रेडी हैं? आपने कोर्ट में गए, कोर्ट में मुसलमानों को भी जाने का हक है और दोनों जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा। राम जन्मभूमि पे फैसला आना है, आर्टिकल 142 पे करा उन्होंने फैसला। लड़ाई चल रही थी जमीन की, इस पर नहीं हुआ फैसला, उन्होंने अपने विवेक में। अरे वो कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, तो एक मंदिर उनको चाहिए, आप दे दीजिए, राम और रहीम दोनों साथ रहेंगे। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, दे दीजिए। देखिए, मोदी जी दुबई गए, दुबई वालों ने मंदिर बना के दिया, मुस्लिम हुकूमत है ना वहां पर, दुबई वालों ने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने मंदिर बना के दिया, जगह दी और पैसा दिया, लगाया सब कुछ।
ये हमसे एक जगह मांग रहे हैं। अभी इन्होंने शराब की बात की कि साहब जो लोग पढ़ते हैं वो शराब। अरे नहीं शराब की बात नहीं, पहले इस पर तैयार है कि नहीं? राम रहीम का जो उदाहरण है उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं शराब की बात नहीं? नहीं कैसे बात करेंगे? अभी पहले जो सवाल है उसी पर बात करेंगे। मैं आपको बोलने के लिए दे रहा हूं, लेकिन आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। पहले आप राम रहीम वाले मुद्दे पर आपने दुबई का उदाहरण दिया। मौलाना साजिद रशीदी ऐसे नहीं, उनकी बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो मत बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने कहा कि हम दुबई में मुसलमानों ने मस्जिद के लिए जमीन दी, मंदिर बनाकर दिया, तो भारत में क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है ना, हमें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको है, यही कोर्ट गए हैं। सुनिए बात, हम तो दूसरी बात नहीं ठाकुर साहब सुनिए, आपको दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? नहीं हमें दिक्कत तो आप रेडी हैं देने के लिए? आप रेडी हैं देने के लिए? अरे कोर्ट से लेना, कोर्ट की बात तो बाद में है। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, फिर तो आप दाएं बाएं जा रहे हैं। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, जिसको कोर्ट ने कहा है कि इनलीगल मस्जिद तोड़ी गई। नहीं आप तो कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और यह भी कहा कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो भी गलत तरीके से रखी, ये भी कोर्ट ने कहा। सारे काम तो गलत आप कर रहे हो, विलेम हमें दे रहे हो, ये कौन सी बात? बताइए। दादागिरी तो आपकी चल रही है। देवकिंदन जी बताइए। आप हिंदू के नाम पर 80% के नाम पर जिस तरह मुसलमानों का दमन कर रहे हैं और कह रहे हैं आक्रांताओं ने ऐसा कर दिया। अभी बहुत अच्छी बात कही मेहरुद्दीन अंग्रेज ने, आक्रांताओं ने ऐसा किया, कई सौ साल पहले किया, मैं तो उस वक्त नहीं था। आज मेरी मस्जिद मेरे सामने क्यों तोड़ रहे हो भाई, और जबरदस्ती तोड़ रहे हो? 1992 में तोड़ दी गई। आज आप काशी और विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। आप ईमानदारी से अगर अपने दिल पर हाथ रखकर बात करें, जवाब दे देते हैं। आजादी के बाद आज 70 साल हो गए, 70 सालों से देवकीनंदन ठाकुर आपकी उम्र भी कम से कम 40 तो हो गई होगी। आपने केस आज क्यों डाला है? बताइए देवकीनंदन जी बताइए। आपको बता क्योंकि दें, आपके सुन लीजिए, ऊपर बहुत आप सारे नहीं, केसेस हैं। मौलाना साजिद रशीदी एक मिनट। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। मेरे ऊपर सरकार से उन केसेस से बचने के लिए आपने पाला बदल लिया। आप पर्सनल हो गए, आप बीजेपी की तरफ पर्सनल हो गए। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी आप सुन लीजिए। आपने मौलाना साजिद रशीदी आप दूसरे को सुनेंगे, आप केवल खुद ही बोलते रहेंगे। फेवर में आ जाए और जो केस है उन पर कोई कार्रवाई चलिए ठीक है, आप सुन तो लीजिए। देखिए ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल नहीं है, मेरी ये बात- गूगल में है, मेरी बात सुनिए। पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मेरी बात सुनिए। भाई साहब मैं ऐसी बात नहीं करता जो मेरे मन में हो। अच्छा मेरी बात अरे सुनिए। भैया आप दस्तावेज लेकर आइएगा तब बोलिएगा, किसी कंपनी का नाम ना लीजिए। कंपनी का नाम नहीं है। एक मिनट रुकिए। गूगल कंपनी और क्या है? गूगल और क्या है? उसके बगैर तो आप जी नहीं सकते। और क्या है मौलाना साजिद रशीदी? जी नहीं सकते। एक मिनट रुकिए। आपकी सुबह शाम देखिए, रात देखिए। दिन सब गूगल के सारे चलता है। अरे नहीं प्लीज डोंट टेक एनी कंपनीज ने, मामूली कंपनी, आप सर्च इंजन बोलिए ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं साजिद रशीदी? जब आप ऐसी बात करते हैं ना तो फिर आप लोगों की जो इमेज पोर्ट्रे होती है युवाओं के बीच, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। देखिए आप दूसरे को बोलने दीजिए। ये बिल्कुल साफ है। गूगल कर लीजिए आप, देवकीनंदन ठाकुर फिर आप पर नाम ले कितने रहे हैं। केस हैं आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप रुकिए नहीं, बेटा। अभी ऑडियंस से कोई बहस नहीं करेगा। मौजूद है। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, आप मुझसे बात करने आए, पब्लिक से बात करने आए? मैं अपने हाथ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ऐसे कहेंगे ना मौलाना साजिद और रशीदी। छेड़छाड़ तक के केस हैं, मैं नहीं जानता। रुकिए, मैं नहीं जानता कि अब मौलाना साजिद रशीदी अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं बोलने का मौका नहीं देंगे, नहीं अगर आप दूसरे गेस्ट को बोलने का मौका नहीं देंगे तो फिर मैं आपसे सही से, आपको बुरा लगेगा जो मैं बोलूंगा। कह रहा हूं कि मैं नहीं आपको बुरा मानता कि लगेगा झूठ है, सर। सच सर है। होल्ड ऑन, लेकिन है। नो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर यहाँ गेस्ट पैनल में आए हैं तो आप दूसरे गेस्ट को बोलने का मौका दीजिए। आपको बोलने का मौका मैं दे रहा हूं, हर बार आप यही कहते हैं। रुकिए, तो आप मुझे नहीं बोलने देंगे। दूसरे गेस्ट बोलेंगे प्लीज। नहीं प्लीज रुकिए, मैं आ रहा हूं सर। एक सेकंड सर को रुकवाइए, एक मेरे को बात कहनी है, एक बात कहनी है। एक सज्जन ने भी ये बात कहा है कि गूगल के बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं। मैं इस सबको बताना चाहता हूं, गूगल हो या बेगूगल हो, वो कोर्ट में मान्य नहीं है जब तक दोनों पार्टियों को सुना नहीं जाता है। ये तो मैं किसी का केस कोई भी जाके एलिगेशन लगा दूं। तो आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि सर्वे कमिश्नर सर्वे नियुक्त हो गया? देखिए सर, हम किसी कंपनी पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डिबेट पे क्यों जा रहे हैं? आपने हम उस कैसे डिबेट पे क्यों जा रहे हैं? देवकीनंदन जी आप बोलिए। काशी में शिवलिंग देवकीनंदन जी बोलिए। नहीं आपस में बात मत कीजिए, मौलाना साजिद रशीदी आपस में बात मत कीजिए। रुकिए सर प्लीज, आप रुक जाइए। साबित नहीं किया शिवलिंग को, तो आपने कैसे कह दिया शिवलिंग मिल गया? बात नहीं करने आए प्लीज। अजीब बात कर रहे हैं आप भाई। रुकिए मौलाना साजिद रशीदी, अजीब बात आप कर रहे हैं, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। भाई साहब कोर्ट नहीं भाई साहब आप रुकिए, भाई साहब आप मेरी मानिए। तय ना कर दे मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आपके साथ 6 लोग बैठे हैं, आपके साथ 6 लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, आप बोलते जा रहे हैं।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं जा रही है वहां पर। प्लीज होल्ड ऑन। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, प्लीज सर, आपस में नहीं सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आपस में बात कीजिए। आप मुझसे बात कीजिए सर, आप मुझसे बात कीजिए। मैंने गौरव जी एक बात कहा है हाँ। कि हम यहाँ पे जो बात कह रहे हैं वो बात कहने के लिए हो सकती है, हाँ। लेकिन कोर्ट में वो मान्य नहीं है। ठीक मैं कोई है, कानून आप नहीं मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात मैं कीजिए। कानून हूं क्या? नहीं, एक मिनट, मैंने मेरे कहा, दुनिया मैं नहीं जानता है कि झूठ है सच है, लेकिन है पब्लिक लेकिन डोमेन में आप मौजूद है। आप बोलिए। एफआईआर जब होती है नो सर, आप प्लीज जानकारी बता होल्ड ऑन सर, ये डिबेट उस पर नहीं है। मैं आप चाहते हैं इस बात को तो मानेंगे आप। मौलाना साजिद रशीदी, एफआईआर पब्लिक डोमेन में होती है, आपको सर आप मत सुनिए इनकी बात। अब अगर ये नहीं सुनेंगे मेरी बात तो आप इनकी बात मत सुनिए, कोई नहीं सुनेगा इनकी बात जब तक ये मेरी बात सुनोगे नहीं ना। आप बोलिए क्योंकि मैं अच्छी बात कर रहा हूं। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। रुकिए भैया, आपका क्या नाम है भाई साहब? कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? साथ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जब तक बोलने को ना कहा जाए ना बोले। आप वैसे मत बनिए जैसे दूसरे बने। देखिए, इन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। मैं आज नहीं किया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। साजिद रशीदी प्लीज मान जाइए आप। नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। आप बोलिए। नहीं किया ना, मैंने कहाँ किया? इनको पहले हम आए थे क्रिश्चियन भूमि पे, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैंने चैलेंज करता हूँ, कहीं भी मेरे नाम से एफआईआर हो, कहीं भी ऐसी कोई बात हो, मैं आज के बाद पब्लिक में नहीं आऊँगा। और अगर ये सच नहीं हुआ तो आज के बाद इनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ये प्रॉमिस करें खुदा की कसम खा के। गूगल से हटवा दीजिए ना इसको। गूगल को लेके जाओ तुम अपने घर लेके जाओ उसे। हटवा दीजिए ना इसको। आप कैसे बोल सकते आप हैं इसे? केस कीजिए गूगल पे कि भाई ये क्यों एफआईआर क्यों दिखा रहा है मेरे ऊपर? मैं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हटवा दीजिए आप गूगल से, केस कीजिए गूगल के ऊपर। आपकी छवि खराब हो रही है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप गूगल, आप अपनी छवि को सुधारने के लिए गूगल पे केस कीजिए। सर हम गूगल पे बात नहीं करने आए। मौलाना साजिद रशीदी रुकिए, मैं आप बात करिए। आप इधर पे देख के बोलिए सर, आप सामने कैमरे पे देख के बोलिए। मुझे कष्ट है, ऐसे मौलानाओं की वजह से मुस्लिम धर्म जो है बदनाम होता है। सही, ठीक है, इन लोगों को, सही बात। इन लोगों को अब ये बताइए, यहाँ किसके लिए बुलाया गया था? क्रिश्चियन भूमि के लिए। उनको कौन दिखा? देवकी नंदन। पर्सनल अटैक करो, नाम कमाओ, नहीं, बहुत वीडियो हो जाएगी। आपकी वजह से नाम होगा मेरा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे दुनिया, आप बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट, आपकी बात नहीं जा रही है। मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप इनको बताइए कुछ, इनको बोलिए कुछ। आपकी वजह से नाम होगा। आप बोलिए हाजी अली साहब, इनको बोलिए। बात होनी चाहिए, तर्क पे बात होनी चाहिए। मुझे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग जानते हैं। आप ही के चैनल पे आपको शायद ना जानते हो। एक लेडीज आई थी, क्या नाम है उसका? सुमेरा खान। हाँ, क्या नाम है वो? नहीं हमारी कलीग है वो। नहीं, वो दूसरी जो लेडीज आई थी, आप ही के एक चैनल पे आई थी, जिन्होंने इनको लताड़ा था बहुत ढंग से। इन्हीं को लताड़ा था। वही खान। अब औरतों का सहारा नहीं, लेंगे। आप किसी और का नाम मत लीजिए। अब औरतों का सहारा किसी लेंगे। और का नाम क्यों ले रहे हैं? अब औरतों का किसी और का नाम क्यों ले रहे हैं? हम मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं भाई? बात करो ना। हम मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? औरतों का सहारा लोगे आप। प्रोफेसर अभी टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए। प्रोफेसर अरविंद कुमार, हाँ बोलिए। कि जब हमारे पास भव्य मंदिर, श्री राम भगवान साहब का भी मंदिर है, श्री किशन जी का भी मंदिर है, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है, और वहां पर पूजा अर्चना आज से नहीं हो रही, हमारी पूर्वजों के पहले से हो रही है। मगर आज उन सब चीजों को लेके कि हमारा मंदिर तो यहाँ है, ये जानबूझकर बीजेपी की टूल किट बनकर बैठे हैं गुरुजी, कि बीजेपी का जो काम है उसको आसान करते हैं। आप कह रहे हैं ये राजनीति हो रही है? बिल्कुल, चलिए। क्योंकि काशी मथुरा बाकी है कि नारे भाजपा ने लगाए, और जितने उनके धर्म गुरु हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं, हाँ। वो भाजपा को पूरे खुल्लम खुल्ला राजनीति हो रही है। देवकी नंदन जी, आप पे सीधा आरोप है। बड़े दुख की बात है, सच को सच नहीं मानना। एक तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के विरोध में है, एक कह रहे हैं ये बीजेपी के पक्ष में है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं, मैं अपने सनातन के पक्ष में हूं। कृष्ण मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरे प्राण हैं, और कृष्ण के लिए लड़ना। और अभी मोदी सनातन सरकार में आई है। मूर्ति पूजा नहीं है गुरुजी, सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर सनातन को आप मान रहे हो तो मूर्ति पूजा नहीं है सनातन के अंदर। हमारे देख लो वेद और ऋग्वेद, और दिखा के लाके आपको दे दूंगा कि नहीं है मूर्ति पूजा। आप मूर्तियों के चक्कर में इस देश में अफरा तफरी करवाना चाह रहे हो। सुनो, देखो मेरा गला खराब है, आराम से सुनोगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, और आप हल्ला मचाओगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा। ठाकुर साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी का भी दूंगा, इनका भी दूंगा। सारे गंज तो आपने एक साथ निकाल दिए, उनको बोल तो लेने दीजिए, उनका गला ऑलरेडी खराब है। ये कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर मूर्ति पूजा हुई तो आज के बाद टीवी चैनल पे नहीं आओगे। आप भी नहीं आना? चलो, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आएंगे, चलो। पक्का नहीं आऊंगा। चलो आ जाओ, दिखाओ ऋग्वेद में, ऋग्वेद में किसमें दिखा रहे हैं? मेरी बात सुनो। अच्छा दिखाओ ना, आप बताओ, कोट करो। आप कैसी हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ठीक है। मूर्तियों की,
वो वेद मंत्रों से होती है। देख तो रही होंगी। अगर इन्हें मालूम हो तो वेद मंत्रों से होती है, और जैसे मनुष्य को से भेज देना। समझा जाता है ठीक वैसे ही वेद मंत्र में, हाँ भाई, वेद मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो वेद मंत्र होते हैं। अब ये तो व्याख्या कर रहे हैं आप। देख वेद में वेद का कोडिंग कर मंत्र दो, पर आप व्याख्या बताओ ना, मीमांसा तो हो गई ना सर। किसी किताब को गणेश कोट कर अथर्व दो, शीर्ष, यहाँ लिखा हो। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ये क्या है? इसी सबसे तो होता है ना। अरे भाई, ये तो देवों की व्याख्या है। पूजा व्याख्या है। अरे व्याख्या है। गणेश ये अगर व्याख्या है। गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश एक सूक्त एक है ना। ईश्वर की हाँ, पूजा है, वे उसमें आएंगे ना, सनातन इनका एक जवाब हो जाए, फिर आप दोनों लोगों के पास व्याख्या एक समझने के ईश्वर बाद की को- पूजा ठीक है, है। जवाब बेटा, दे दीजिए। सत्यात प्रकाश एक में जवाब दे पढ़ लेना, दीजिए। अगर किसी को प्रोफेसर- जानकारी ना हो, सत्यात प्रकाश एक किताब है, वो पढ़ लेना। देखना, मैं नाम भी बता रहा हूँ। नहीं, सत्यात प्रकाश भी पढ़ना चाहिए, वो तो आर्य समाज के लिए है, वो अलग पंथ है। एक मिनट, देखिए मैं बताता हूं, सनातन में सारे इंडिकेशन सनातन पर है वो। हम लोग सनातन पर है। एक एक करके बात करते हैं, हमारे व्यूवर को बात समझ में आनी चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें इसका, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जरा माइक का। इसका। हाँ, हम लोग यहाँ कृष्ण के लिए आए हैं, और सच यह है कि ये उस बात को घुमा रहे हैं, कुछ भी करके घुमा रहे हैं। हम नहीं घुमा रहे हैं। अब मेरी बात कोर्ट सुनो, जो तय करेगा। कोर्ट हम तय तो घुमा करेगा। रहे हैं। कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है कि अब सर्वे होगा। तो होना चाहिए, उसमें मैं क्या कोई कोर्ट में एतराज मना कर रहे हैं। मुसलमान समाज को कोई एतराज जब नहीं। आप जब लेकिन आप कोर्ट के फैसले से ये मत कहो कि हमारी कोर्ट ये में हो कृष्ण रहा है, कोर्ट में जन्मभूमि दोनों फरीक गए। है। कोर्ट जब तक फैसला ना दे, सर, कोर्ट जब तक फैसला ना दे, वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं, शाही ईदगाह है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये विवाद जब है। तक शिवलिंग को कोर्ट तय देखिए, ना करे, वो शिवलिंग नहीं है। कृष्ण जब तय जन्मभूमि, करेगा तब शिवलिंग होगा। कृष्ण- शोर मचा देते हैं पहले ही। कृष्ण शिवलिंग मिल गया, जन्मभूमि, शिवलिंग मिल गया। कृष्ण जन्मभूमि 1670 से पहले हमारी थी, 2023 में हमारी है, ये आपकी आस्था है, हमारी आस्था है कि वो शाही ईदगाह है। और जब और हमेशा रहेगी, और कयामत तक रहेगी। और जब तक धरती देखिए, मैं क्या कह है रहा हूं, तब तक वो जैसे कृष्ण आपकी भूमि आस्था हमारी है, ऐसी रहेगी। हमारी भी आस्था है, तो आपको भी हमारी आस्था का ख्याल रखना चाहिए। जब आपके पास भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वहां पर ऑलरेडी है, और वो जगह जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने जो दे चुके, और उसका समझौता भी हो चुका, फिर भी आप बार बार विवाद खड़ा करना चाहते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों को समझना पड़ेगा, धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अरे धर्म और राजनीति के अलावा देश में एक और चीज है जिसका नाम है कानून। मैं क्या कह रहा हूं, धर्म और राजनीति के अलावा लोग देश अपनी में एक और दुकान चीज है। खोल के बैठे हैं कि मेरी दुकान कैसे चले, और वो आज के टाइम में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको बता दिया जाता है कि आस्था के नाम ठीक पर है। आपके आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने इतना बुरा किया। अरे भाई, जब उन्होंने किया, राजा कौन, ये आप उनके बोल वजीर चुके हैं, कौन थे? ये आप बोल उनके चुके हैं। वजीर कौन रंगरेज, थे? ये आप दोहरा रहे बात। मंदिर, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? रंगरेज, ये बात आप दोहरा रहे हैं। देखिए, धर्म और आस्था के अलावा इस देश में राजनीति के अलावा, केसी कौशिक साहब, कानून भी कोई चीज है, कानून है, मैं और वही चीजें कानून से तय होती हैं। आप कानून के जानकार हैं। 1968 के फैसले का हवाला दिया जा रहा, समझौते का, फैसले का नहीं। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और शाही ईदगाह है, जो ट्रस्ट है, उसकी एक शाखा थी, उसने और शाही ईदगाह की कमेटी ने बैठकर 1968 में एक समझौता किया, और उसी के तहत बंटवारा हो गया, जिसका हवाला अभी दिया गया इधर से। क्या अगर कोई समझौता इतिहास में हो गया तो मौजूदा समय में उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं? देखिए, पहली बात तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ओके। इसके दो कारण हैं। हाँ। यदि आप कल के निर्णय को देखेंगे, ये विवाद उसमें भी उठा था, उसमें भी ये बात आई थी कि ऐसा होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये जो 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 पिटीशन दाखिल हुई है, पिटीशन दाखिल करने पे किसी एक का राइट नहीं बनता है, ठीक है। दूसरे का उसका ये नहीं बनता है कि हमारा है। कोर्ट उसका फैसला करेगी कि पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद, एविडेंस देने के बाद कोर्ट उस पर कंक्लूजन पे आएगी, आखिर ये चीज है क्या। ये सूट डिग्री होना चाहिए, वकील साहब, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। डिक्लेरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ। दूसरे, आपका एक सवाल है कि अयोध्या में कोर्ट ने जमीन किसकी है किसकी नहीं, ये फैसला नहीं किया है। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 142 में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, वो हिंदुस्तान में कानून है। उस कानून को हमको सबको मानना होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फैसला खाली आर्टिकल अनुच्छेद 142 में दिया गया फिर आपके आर्गुमेंट क्या है? नहीं दिया गया। की बात का जवाब आप दिया गया। आर्गुमेंट पूरी दुनिया ने बताइएगा। माना, आप बड़े-बड़े कैसे जजों ने लोगों को माना, भ्रमित कर रहे थे? 300 जज आप कैसे IAS ने लोगों को माना कि वो बता रहे थे अपने कि ये विवेक जो पे है दिया। यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। भगवान श्री राम पैदा हुए थे। मैं यहाँ तो ये मैं सर, मैं देखिए, यहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हुआ जो अनकॉल्ड फॉर है। फिर सुनिए, आप फिर इनका आप जवाब हमारा- दे रहे हैं। फिर आप पूरी बात हमारी तरफ सुनिए। को देख के क्यों नहीं, बात एक कर रहे हैं? मिनट। फिर पूरी बात आप सुनिए, हमारी आप बात का इनकी जवाब बात नहीं का देना जवाब चाहते। पूरी बात सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको आईना दिखा रहे हैं।
पूरी बात हम सुनिए। आपको आईना दिखा सुन रहे हैं। लीजिए, सुन लीजिए। के लिए नहीं बैठा हूं। मेहरुद्दीन अंग्रेज सुन ऐसे लीजिए। कानूनी बात का जवाब देने बहुत देर से चुप बैठे थे, उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, कानून के जानकार हैं। आपने डिफेंस कानून में देखिए, क्या कानून किस बुनियाद पर एक मिनट, फैसला हुआ? एक मिनट, एक मिनट, रुकिए 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 अयोध्या का रुकिए पता मेहरुद्दीन नहीं अंग्रेज, आपको अरे बता दीजिए। हम अयोध्या पे बात नहीं कर रहे, हम अयोध्या पे बात नहीं कर रहे। प्लीज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक मिनट। विशेष अधिकार आपकी बात पूरी अधिकार है आपकी बात पूरी हो और गई। उस फैसले में आपकी बात कोर्ट पूरी ने नहीं हुई बाकायदा तो कहा कि बोलिए मैं आप। अपने आप विशेष बोलिए। अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। आपने पढ़ा वो फैसला? अब मैंने कोर्ट ने कहा कि अपने विशेष नहीं अधिकार पढ़ा का इन्होंने इस्तेमाल ऐसे। करते हुए ये जगह रामलला को दे रहा हूं। बात खत्म हो गई। देश के हित में वो भी उन्होंने किया, देश के जमीन हित का में। फैसला नहीं किया कोर्ट अभी ने। हम राम जन्मभूमि पे बात नहीं कर रहे। का फैसला नहीं किया। गौरव, सर हम उस पर न जाएं तो ज्यादा बेटर है। और जो मचाया फैसला हो गया चुका वो था। फैसला हो चुका। गौरव, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि गौरव, विवाद गौरव, की, एक मथुरा चीज मैं की। क्लियर करना चाहता हूं कि जो अयोध्या विवाद है हाँ। वो सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी वो है। फैसला जो हुआ है उसमें 142 का भी कोर्ट ने बात तो हो सकती सर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर उसके बात बजाय तो हो हम जो सकती है, मौजूदा सर। विवाद है उस पर टिके, हमारा जो आज का शो है उस पर टिके ज्यादा बेटर है। इसलिए मैंने बारे में कहा- जितना हम इसलिए बता मैंने कहा सकते था, अयोध्या वाले हैं। को इसीलिए यहाँ- आपसे पूछ रहा था यहाँ- नहीं, आज 1968 के फैसले में आप ये बताइए, जब तक ये कोर्ट से तय न हो जाए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि कहना ठीक है? देखिए ये आपके दोनों के उस बीच पर मामला है, राजनीति दोनों करना अलग ठीक अलग है? कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए। मेरा कहना आप बताइए ना। मेरा जब आप कहना कानून के जानकार हैं, आप बताइए। मेरा कहना है कि मैटर कोर्ट में सब जुडिस है। यस, मैं ये कह रहा हूं तो मैटर कहना कोर्ट में चाहिए सब क्या जुडिस उसको? है। आप कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि कहना चाहिए अरे क्या? वहां भगवान श्री जब तक कृष्ण का फैसला मंदिर ना हो है जाए। अभी। ये मंदिर अलग है, आप मस्जिद कानून अलग के है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद है वो। श्री कृष्ण कानून का जन्मभूमि जानकार समझ के मैं बात कर रहा हूं। कानून का जानकार- आप फैसला बताइए कि अरे आप क्या दूसरे उसको को बोलने तो कृष्ण दीजिए। जन्मभूमि कहना ठीक है? आपने सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। फैसला नहीं आया। आप जवाब दीजिए सर। अभी तक की जो बात हो रही है, कल का जो निर्णय आया है हाँ। उस निर्णय पे यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ। उस निर्णय पे ये बात देखिए, हो रही मेरे है। सवाल का जवाब अरे रुकिए, आप उनको बोलने दीजिए। अरे सवाल का अरे जवाब बोलने दीजिए ना, ऐसा नहीं होगा। अरे सबके सवाल ऐसा का नहीं जवाब होगा दीजिए। साजिद रशीदी साहब, बात हो प्लीज रही है। मुझे अपनी आवाज बात ऊंचे हो- करने मत दीजिए। आप हर आदमी को नहीं बोलने दे रहे जब आप हैं। ऐसा बोलने नहीं नहीं दे रहे होगा। हो, बात नहीं करने दे तो रहे हो, आपका बुलाते जब हो। टर्न आएगा तब आप बुलाते बोलिएगा। क्यों हो? मैं आया हूं आप पे आप बुलाते क्यों? बुलाया इसलिए ताकि आप जब मैं बोलूं तब बोले। इसका ऐसा नहीं कि हर मतलब जगह बोले। कि आप- प्लीज आप भी मैं बोलता हूं कि आप मेरे ऊपर गजब आ कर रहे जाते हैं। समय दिया जाएगा और आप बोलिएगा। आपके बगल में भी लोग बैठे हैं, वो चुप हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? उनको भी समय देगा तब तो समय पे बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब आप है? अपने समय पे बोलिएगा। हो। मैं अपने समय से सर अलग अपनी नहीं बात बोल रहा जल्दी पूरी कीजिए आप। कोर्ट ने सिर्फ यहाँ कल बैठा ये हूं तो फैसला समय किया है है कि मेरे पास। कमिश्नर अपॉइंट करेगी। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कमिश्नर अपॉइंट करेगी, उसमें 3 लॉयर होंगे। जी। ये भी उन्होंने फैसला किया है। ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि इससे इस कमीशन के अपॉइंटमेंट से किसी भी पक्ष का ना फायदा है ना जब नुकसान। तक फैसला ना आ जाए, पहले एक कृष्ण मिनट रुकिए जन्मभूमि देवकीनंदन जी, कहना जब ठीक तक है क्या? फैसला ना आ जाए सिर्फ तब ये तक सवाल आप है उसको मेरा। श्री वो कृष्ण जवाब जन्मभूमि दे नहीं कैसे रहे। कह सकते वो हैं? जवाब एक दे मिनट, नहीं रहे। आप जवाब ही दीजिए। नहीं दे रहे इस बात का। आपके सवाल का जवाब सवाल ही आपका गलत हो, जवाब क्या दिया जाए? इससे जवाब पहले ही कृष्ण नहीं है। जन्मभूमि बताइए, आप ठीक है दोनों कोर्ट के में क्या? अभी फैसला नहीं हुआ, आप उसे कह रहे हैं कृष्ण ये आपके दोनों ईदगाह के को बीच कैसे का- मान लिया जाएगा? ये आपके अरे भाई दोनों आपकी क्षेत्र माना ही गया है कोर्ट और फैसला दोनों कर पार्टियों दे ने क्लेम तब किया है। माना जाएगा। मैंने ये जैसे नहीं राम कहा। जन्मभूमि ये का तो कर दिया ये कहाँ कह रहे फैसला, हैं आप इसको कैसे कह देंगे अभी ये दोनों काशी को और पक्षों के मथुरा को? अपने दावे अभी हैं। इसका फैसला तो नहीं आएगा हुआ, ही। कोर्ट में मैटर अरे चल उस रहा है। विवाद का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही भाई, ईदगाह विवाद। यही तो कह रहे हैं सब। वो कह रहे हैं कि आपने बोल पे अच्छा, देखिए क्या लिखा है सर। एक मिनट एक मिनट नहीं, एक गौरव जी, मिनट एक आप मिनट एक बोल पे मिनट देखिए। मेहरुद्दीन अंग्रेज एक मिनट वो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है मेहरुद्दीन अंग्रेज, अगर आपको दिखाई पड़ता हो क्वेश्चन मार्क का सवाल क्या होता है? सवाल है वो। वही तो सवाल कर- मेहरुद्दीन एक मिनट, मेहरुद्दीन अंग्रेज और ये तीनों लोग ये बोल रहे हैं प्रोफेसर देवकीनंदन जी कि आप कैसे कह सकते हो कि उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया। आपका जन्म जहाँ होगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पूरी एक मिनट उनको बोलने पूरी दीजिए। काशी में नहीं हुआ। एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोग बोलने नहीं देते बीच में, डिरेल कर रहे हैं आप बहस को। नहीं हाजिर आपसे हम खान कई बार आप कह बोलिए। चुके, कोई ऐतिहासिक तथ्य अरे हाजिर खान साहब आप रुक जाइए। हाजिर खान साहब hold on। तो बता दें आप बोलिए। 5,500 साल पहले कृष्ण जी पैदा हुए, उनका आपको कैसे नॉलेज है कि वो पैदा हुए और अच्छा, कहाँ इनको बोलने हुए, दीजिए, फिर कौन से बोलिएगा। डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बताएं देश को। अब कंप्लीट हो गया? हाँ जी, हो गया। हो गया। बीच में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब आप बोलिए। मैंने टीवी वालों आपके चैनल वालों को कहा था आज मत बुलाओ, मेरा गला खराब है। मुझे पता था यही करेंगे लोग और इनके लिए मेरी आवाज़ थोड़ी सॉलिड चाहिए। हम इन भगवान। नहीं कर रहे हैं सर। बोलिए आप आपका बोलिए, आप जन्म जहाँ हुआ था उसको क्या कहते हैं? नहीं, बात जन्म की नहीं है। मैं- बात यह है कि ये मामला आप कोर्ट उनसे में बात क्यों कर रहे हैं? जब तक कोर्ट फैसला न कर दे श्री कृष्ण जन्मभूमि आपकी कहना बात ठीक का है। सवाल मैंने पूछा है साजिद रशीदी, उसी पर जवाब दे रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि स्थान में मत कृष्ण जाइए। जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि ही रहेगी। और
ये है जिसकी वजह से लोगों को उकसाया जाता है और 1992 से हालात पैदा होते हैं। मस्जिद रहेगी, सातों जमीन नीचे सातों आसमान ऊपर, कयामत तक रहेगी। चाहे उस पर कोई कुछ भी कर दे, मस्जिद एक बार जो मस्जिद बन गई वो सातों जमीन और सातों आसमान बन गया तो रहेगी। चाहे आप दीगा मस्ती करके अब आप दूसरे को बोलने देंगे या मैं एक काम करूं, मैं उन्हीं से बुलवाऊं, आपसे ना बुलवाऊं? सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग, आपके पास आऊंगा मैं, आऊंगा मैं। नहीं, हम उड़ जाते हैं, मत बुलवाओ। कुरान में ये कहा है किसी की जगह को छीन के आप मस्जिद नहीं बना सकते। और अगर आप कह रहोगे छीनने का सबूत बताइए। औरंगजेब ने छीना, तो कह दिया मंदिर तोड़, औरंगजेब ने छीना, इतिहास है, ये मुसलमान है, तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। ये माजरे आलमगिरी में। कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना, तो छीन कहां से ली? अच्छा, औरंगजेब ने किया, इतिहास है, इतिहास है। ठीक है, एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पर बात आ गई है कि अब ये तय कैसे किया जाए। एक मिनट,